चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट बहुत बड़ा चीज़ है, इसको समझना आसान नहीं है, क्योंकि भक्ति बहुत मुश्किल से समझ आती है, अलौकिक है। लोगों को समझ नहीं आता क्या कर रहे हो आप लोग, बैठ के जप करते हो, क्या मिलता है तुमको, क्या फ़ायदा है इस सब का। हाँ, उनको तो इसलिए भक्ति बहुत रेयरली, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लेता बीज, ये बहुत बड़ा चमत्कार है कृष्ण का कि हमको भक्ति का बीज दिल में मिला है। ये गुरु कृष्ण की कृपा से मिला है, ठीक है, वैष्णव की कृपा से मिला। ऐसे ये बीज नहीं मिलता। जिसके दिल में कृष्ण की सेवा का आनंद है वो वितरण कर सकता है। तो हम सब भाग्यशाली लोग हैं, अपने दिल में रखें। लेकिन इस बीज को मिलने के बाद अभी उसको ध्यान से उसको कल्टिवेट करने का, अगर कल्टिवेट नहीं करेंगे तो हम भी बन जाएंगे, उसको क्या बोलते हैं, चीटर, ठीक है। जैसे बलि महाराज बोल रहे हैं, भाई अभी तो विष्णु सामने आ गए, मेरे को सेवा करने दो। आप बोल रहे हो कि बोलो, मैं तो झूठ बोल देता हूँ, मैं गलती हो गई, मेरे मुंह से निकला, एक्चुअली मेरा मन नहीं आपको कुछ देने का, ऐसा कुछ बोल दो। तो बलि महाराज बोलते हैं, नहीं, मैं तो प्रहलाद महाराज का पोता हूँ, मैं कैसे झूठ बोल सकता हूँ, हाउ कैन आई बी अ चीटर। बहुत अच्छा स्टेटमेंट था। अब मैंने इसको अपने लिए समझने का कोशिश किया है, कोई बुरा नहीं मान रहा, ऐसा नहीं है कि ये लोगों को पॉइंट हो रहा है, नहीं, ये सब हमारे लिए है। किस किस तरह से मैंने प्रभुपाद जी के 10 कमेंट्स कैलकुलेट किए हैं। प्रभुपाद जी ये वर्ड चीटर कब कब यूज़ करें, 10 बार यूज़ किए, 10 बार ही नहीं, हज़ारों बार यूज़ किए, मैंने 10 सेलेक्ट किए। हरे कृष्ण प्रेरणा माता जी, वेलकम। यस, यू कैन सी। अब ये है भरत महाराज। व्हाट ही हैड टू डू, भरत महाराज, ही हैड टू डू यज्ञ टू विष्णु, बट व्हाट ही इज डूइंग, ही इज वेरी नाइस distraction. He is not, he has lost his focus. Very nicely painted. ये पेंटिंग बहुत सुंदर है। उसको एक्चुअली उसका मन इतना पवित्र था कि वो जब भगवान का स्मरण करता था उसके आंख में आंसू आते थे।
आचार्य लोगों ने कैलकुलेट किया है, वो भाव तक पहुंच चुका था, भाव भक्ति तक पहुंच चुका था। भक्ति बहुत तरह की होती है। तो साधना कनिष्ठ भक्ति में तरह तरह के भाव हैं। उसके बाद भाव भक्ति, प्रेम भक्ति के पहले आती है प्रेम भाव भक्ति। तो भाव में पहुंच चुका था, उसको कृष्ण का इतना प्रेम उत्पन्न हो चुका था कि सोचते ही उसके आंख में आंसू आते थे। लेकिन एक हिरण के पीछे पागल हो गया, अरे हिरण को क्या लेना उससे, ठीक है बच्चा था बचा दिया, अब छोड़ दो उसको, नहीं, उसके पीछे भग रहा था पूरे दिन। यही नहीं, देखो अपना भगवान पे यज्ञ कर रहा है, मंत्र जप कर रहा है, वहाँ केले रखें, बनानास, ही इज ऑफरिंग बनानास टू विष्णु, बट हिज अटेंशन इज, दिस इज चीटिंग। मतलब इन वन सेंस ये क्यों चीटिंग है? बिकॉज हम लोग का दिल नहीं है, हम कर रहे हैं लेकिन दिल नहीं है। जैसे वो जब कर रहा है, ये भी चीटिंग हो गया, ही इज डूइंग बट नाम का कर रहा है, उसका दिल नहीं है अभी उसमें, देन ही विल नॉट गेट रिजल्ट। ये प्रभुपाद जी के कोटेशन 2943 भागवतम, सो कॉल्ड स्पिरिचुअल मास्टर विदाउट सेंस कंट्रोल। हम भी दुनिया में उपदेश देना चाहते हैं सबको, ऐसा करो वैसा करो, लेकिन अपनी इंद्रियां अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम भी चीटर हो जाते हैं। और पर्टिकुलरली जो गुरु है, आचार्य है, ही इज अनफिट। ठीक है, हम भी उपदेश देंगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम ही चीटर है। A sannyasi agitated by the senses, he is a cheater, influenced in the modes of passion and ignorance. When one assumes a role of goodness by starting philanthropic altruistic activities become impediment in the path of devotion. Shri Radha Govind की, ठीक है। तो मोड ऑफ पैशन एंड इग्नोरेंस से अगर हम प्रभावित हो जाते हैं तो हम, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, तब भी चीटर हो गए। अगर ब्रह्मचारी है, उसके बहुत सारे आदेश रहते हैं, उसको पालन करना चाहिए, नहीं करेगा वो भी चीटर है। वानप्रस्था ऑर्डनरी एक्टिविटीज़ कर रहा है, तपस्या नहीं कर रहा है, सन्यासी मीट खा रहा है, ही इज़ अ चीटर। ठीक है, उसको इग्नोर कर देना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलो, उनको जाके बोलो ऐसा नहीं करो, लेकिन ये सुनेंगे नहीं तो उसको इग्नोर कर दो। तो प्रभुपाद इज सेइंग नहीं, कृष्ण कॉन्शियस में काम करना चाहिए। ये आजकल समाज में वेरी वेरी अट्रैक्टिव है मेडिटेशन, बैठ के लोग, लेकिन ये चलता नहीं है। ठीक है, बड़ा बड़ा फिलॉसफी लोग बोल देते हैं, जनरली सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन मेडिटेशन ही सिखाते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं नो, इससे कुछ फ़ायदे नहीं है। ठीक है, इतना मेडिटेशन ये सब करते हैं, लेकिन मन इंद्रिय भोग की तरफ भागता ही है, क्योंकि एम्प्टी मेडिटेशन में कोई आध्यात्मिक आनंद नहीं है। थोड़ा शांति है, शांति तो है मानेंगे, बिकॉज उस समय आप इंद्रिय भोग नहीं कर रहे, लेकिन आप भगवान की सेवा नहीं करोगे तो आपका मन इंद्रिय भोग की तरफ भागेगा। जैसे ही मेडिटेशन बंद हुआ, आपका मन इंद्रिय भोग की तरफ भागेगा। लेकिन हरिनाम संकीर्तन में इतना शक्ति है कि आपको आध्यात्मिक आनंद का अनुभव देगा। इट विल गिव यू सम स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। सो व्हेन यू गेट स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, परम दृष्ट्वा निवर्तते, यू कैन गिव अप लोअर हैप्पीनेस। बट ऐसा तो नहीं होता है। एम्प्टी मेडिटेशन में कोई आध्यात्मिक सुख नहीं है, थोड़ा शांति है, there is some little peace, because at that moment you are not doing sense gratification, so it will not work. So Prabhupada say they are also cheaters, ये भी एक चीटर हो गए। प्रभुपाद जी बता रहे हैं ये धंधा भी सब चीटिंग है आजकल। पहले क्या होता था, बार्टर सिस्टम होता था, मेरे को उतना गांव की याद है, बार्टर होता था, किसी के ज़्यादा सम सिस्टम उधर एक्सचेंज बार्टर। बट टुडे देयर इज नो बार्टर सिस्टम, वी यूज़ रुपीज़, वी यूज़ $100। प्रभुपाद से व्हाट इज $100? एक नोट है खाली। It is also cheating. Just like in the war, when Germany lost the war, the mark became useless. World War, they used to take basket of rupees. उसका एक bread नहीं खरीद सकते थे. Yes, this is also cheating. And then Prabhupada is saying, because we repeat the statement of Bhagavad Gita, we are not cheater. We are repeating what Krishna says. You may accept, you may not accept. दैट इज, वो आपका काम है। पर हम लोग चीटर नहीं हैं, बिकॉज हम जो कृष्ण जी बोल रहे हैं गीता में उसी को रिपीट करते हैं। हमारा दर्शन हो नहीं हो, जस्ट रिपीट करने का। यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, उसमें चेंज नहीं करो। कृष्ण जो गीता में बोला जाके रिपीट कर दो। हमारा क्या गुरु भाव तारा ही देश, चैतन्य बाबू बोलते हैं अगर ऐसा करोगे तुम गुरु बन सकते हो, बट वी डोंट डू, वी चीट।
The Prabhupada saying people give recommendation for devotional service, but they do not tell. People give some spiritual process rather. Most of the sadhu spiritual organization, they give some spiritual process, but they do not tell recommendations, restrictions. You cannot drink. Drinking is not allowed. So they are also cheaters. They are cheating the public. When Prabhupada was in America, जब अमेरिका Prabhupada जी बोले तो मूवमेंट को चल नहीं रहा था. 1 साल हो गया था, कोई फॉलोअर्स नहीं थे. तो कोई Prabhupada जी के पास आया कि थोड़ा प्रोसेस चेंज कर दो. आप देखो 1 साल अमेरिका में, इंडिया में ले लो 30-40 साल, कोई फॉलोअर्स नहीं बने. तो किसी ने Prabhupada जी को बोला, देखो आपका ये जो रूल है ना, रूल रेस्ट्रिक्शन कोई नहीं फॉलो कर सकता, तुम थोड़ा प्रोसेस बदल दो, थोड़ा दारू अलाउ कर दो, थोड़ा इधर उधर थोड़ा एडजस्टमेंट अलाउ कर दो. Prabhupada said, no, I am not a cheater. The process will not work. If we adulterate, if we either mix कर देंगे, the process will not work. So Prabhupada is saying, Bhagavad Gita का main instruction क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज. बड़े बड़े आश्रम है, बड़े बड़े स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, ये चीज़ तो बोलते ही नहीं है वो लोग. और रिजल्ट भी दिखता है. स्वामी से लेके उनका एक शिष्य तक कोई कृष्ण का शरण नहीं लेता. क्या समझे, क्या गीता समझे वो लोग? गीता में कृष्ण जी बोल रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज. सब कुछ छोड़ो, मेरी शरण में आओ. उधर उनका स्वामी से लेकर और उनका एक चपरासी तक कोई कृष्ण के शरण में नहीं जाता है. ये क्या चीटिंग नहीं है तो क्या ये है? क्या क्या बता रहे हो आप लोग? वेदेश सर्वे अहमेव वेद्या. भगवत गीता में लिखा है सारे वेद से कृष्ण की शरण में ही आने का है. क्या वेद पढ़ रहे हो तुम? क्या गीता पढ़ रहे हो? गीता में तो क्लियर लिखा है कृष्ण की शरण में जाने का है, और उनका शरण में कोई जाता ही नहीं है. बड़ा बड़ा आश्रम है, बड़ा बड़ा लोग है, बड़ा बड़ा तिलक लगा हुआ है, ये है वो है, कोई कृष्ण का शरण नहीं ले रहा. ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो अनदर इंट्रोस्पेक्शन. कृष्ण का शरण नहीं लेंगे तो दैट इज चीटिंग. एक और बार वो चीटिंग. He is a Brahmana, है कनिष्ठ अधिकारी. He is not उत्तम अधिकारी. Kanishta may be Madhyama. Brahmana is also sometime Madhyama. शुद्ध है, सब कुछ है, लेकिन ये क्या गड़बड़ कर रहा है? He is a cheater. He is not supposed to do. Diksha means no intoxication, no gambling, no illicit sex, no meat, no illicit sex. He is not supposed to watch it. He is cheating. He is cheating his guru. गुरु को धोखा दे रहा है, कृष्ण को धोखा दे रहा है, तो उसका भक्ति नष्ट हो जाएगा. एंड नष्ट हुआ एंड कृष्ण की कृपा से. लेकिन कृष्ण आपको नहीं छोड़ेंगे. अगर आप गलती से ऐसी मूर्खता करोगे तो माया तो पकड़ेगी. माया का काम है खाली जो धोखा दे रहा है उसको पकड़ना. माया ऑनेस्ट आदमी को कभी नहीं पकड़ती. पुलिस कभी भी अच्छे आदमी को नहीं पकड़ती. पुलिस चोर को ही पकड़ती है. तो वो ही चोरी कर रहा है इसलिए माया ने पकड़ा उसको. माया का काम क्या है? चोर को पकड़ना. पुलिस है, कृष्ण का पुलिस. बट देन क्योंकि उसने कृष्ण का सेवा करा था, कृष्ण उसको नहीं भूले. कृष्ण कभी नहीं भूलेंगे. जितना भी सेवा किया कृष्ण कभी नहीं भूलेंगे. बाकी लोग भूल जाएंगे एक एक चीज. प्रभुपाद जी बोलते हैं एक एक कैलोरी जो कृष्ण के सेवा में लगा रहे हो, एक एक कृष्ण याद करके रखते, कभी नहीं भूलते. उनको पूरा याद रहता है. ये अजामिल के एग्जाम्पल है. कृष्ण जी सोच रहे थे कैसे इसको बचाएं, कहाँ फंस गए मूर्ख. तो उसको प्रेरणा दिया किसी तरह. कुछ लोग बोलते हैं कि उनके घर में एक ब्राह्मण भेजा जिसने उनको बोला कि तुम बेटे का नाम दूसरे पुराण में दिया है, नारायण रखो. जो भी है, कृष्ण की प्रेरणा से उसने दिल में प्रेरणा या ब्राह्मण की प्रेरणा, किसी तरह उसने बेटे का नाम नारायण रख दिया. और नारायण 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 के जप से वो बच गया. और अंत में जब उसके मुंह से नारायण निकला मृत्यु समय, तो विष्णुदूत आए और विष्णुदूत ने यमदूत को रोका उसको यमलोक ले जाने से. उसके बाद विष्णुदूत और यमदूत के बीच में कुछ डिस्कशन हुआ. विष्णुदूत के संग से को तो बोलते हैं ना, स्वल्पमपि धर्म से त्रायते महतो भया. थोड़े संग से, लवमात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुए. थोड़ा सा जो उनको विष्णुदूत का संग मिला था, सर्व सिद्धि इसको प्राप्त हो गया. और उसके बाद जब विष्णुदूत चले गए, ये घर छोड़ के तीर्थ स्थल गया, वहाँ पे हरि नाम का जप किया. तो घर छोड़ने के जाने के पहले ये अपने का रिपेंटेंस, तो हमारे दिल में भी ये रिपेंटेंस होना चाहिए. ये अजामिल का, आई एम अ शेमलेस चीटर. क्या हूँ मैं? एक धोखेबाज. क्या कर दिया मैं? Who has killed the Brahminical culture. Indeed, I am the sin personified. Where am I in comparison to all auspicious chanting the holy name of Lord Narayana?
ये भगवान के नाम, अभी बोल रहे थे ना, गौरंगा बोली थे अभी, इनके भगवान के नाम जब से तो दिल पिघलना चाहिए, नहीं पिघलता बिकॉज हम चीटर है। ऐसे दिल में हमेशा सोचने का, तो प्रगति होगा। हमेशा भक्त को अपने दिल को टटोलते रहना चाहिए, है मेरी भक्ति में बहुत खोट है, मैं भी भगवान को ध्यान से नाम स्मरण नहीं कर रहा। क्यों? अगर करता तो मेरा हृदय परिवर्तन हो जाता। तो प्रभुपाद जी ऑल्सो बोल रहे हैं ये बहुत आजकल टेंडेंसी है। क्या टेंडेंसी है? मेंटल स्पेकुलेशन की। हाँ, तरह तरह से हम स्पेकुलेट करते हैं। ये भूल जाते हैं कि हमारे 4 डिफेक्ट हैं, जीव के 4, बद्ध जीव के 4 डिफेक्ट हैं। क्या है? उसकी इंद्रियां बहुत सीमित हैं। दूसरा चीज, उसकी इंद्रियां में कुछ खोट है, इम्परफेक्ट है। सेंसेस आर इम्परफेक्ट, इजीली गेट इनटू इल्यूशन, वो हमेशा इजीली भ्रम में पड़ जाता है। 2, तीसरा, व्हाट आर द 4 डिफेक्ट्स? हाँ, चौथा इम्परफेक्ट सेंस से तो बोल दिया बाबा, मिस्टेक करता है, गलती करता है। वो गलती करता है, उसकी इंद्रियां इम्परफेक्ट हैं, आराम से भ्रम में पड़ जाता है, उसके बाद बहुत बड़ा धोखेबाज है। तो ये धोखा करना तो हमारा है, ये तो बद्ध जीव के पास ये 4 चीज़ों में एक है। लेकिन भक्ति में कोशिश करना चाहिए ये निकल जाए, नहीं तो गुरु कृष्ण को हम प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अनलेस वन हैज परफेक्ट नॉलेज। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं गुरु परंपरा से जिसके पास ज्ञान नहीं है वो धोखाबाजी है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं हाँ, सन्यासी का ड्रेस ही पहन सकते हो, लेकिन अगर ये 4 नियम पालन नहीं करोगे, इलिसिट सेक्स, इंटॉक्सिकेशन, मीट ईटिंग एंड गैम्बलिंग, तो अपने को धोखा दे रहे हो। Demonic people want to be cheated. So many cheaters are present to cheat them. At the present moment, the age of Kali Yuga, the entire human society has become assembly of cheaters and the cheated. कुछ लोग हैं उनको धोखा जो होना है, उनको बोलो भाई, इस्कॉन से बहुत डर लगता है उनको, यहाँ वहाँ जाओ बोलते हैं। मैं तो बोल रहा था ना, एक स्टूडेंट को पूछा आपका निट्टे का, एक बारी मैंने कहा क्या क्यों नहीं आते प्रोग्राम में? सर हर क्लास में बोलते दारू नहीं पीना, दारू नहीं पीना। मैं तंग आ गया सुन के। तो उनको अच्छा लगता है कोई ऐसा स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन हो जो बोले दारू पी लो। अभी क्या हम क्या बोलेंगे? हम क्या बोलेंगे पीने? क्या हम तो बोलेंगे नहीं पीने का। हम कैसे बोल सकते हैं पीने का? तो कोई स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन हो जिसमें बोले आप पी सकते हो, उनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो धोखा उनको, ही वॉन्ट्स टू बी चीटेड, और उसके लिए मिलेंगे आपको चीटेड। Although everything going in this world as religion is devoid of any idea of devotion service and is therefore condemned by the word Srimad Bhagavad or devotion service, so-called religious principle. कोई भी धर्म जिसमें भक्ति नहीं है धोखा है। डिवोशन सर्विस, खाली डिवोशन सर्विस, भक्ति से धर्म आभूषित होता है, सुंदर हो जाता है। और जिस धर्म में भक्ति नहीं है तो क्या धर्म रह गया? सवै पुंसा परा धर्मा यथा भक्ति अधोक्षज, वही परोधर्म है जिससे पालन करके हमको भगवान की तरफ भक्ति मिलती है, नहीं तो कैतव धर्म है, चीटिंग रिलीजन। ठीक है, सो बहुत अच्छे प्रभुपाद जी के कुछ स्टेटमेंट्स है। सो वी मेडिटेटेड। ओवरऑल हमको कोशिश करना चाहिए, सबसे आसान तरीका, जब भी हम देखते हैं इतना साल हो गया हमारा तो प्रगति नहीं हो रहा, तो देखना चाहिए पहले नाम स्मरण में गलती नहीं होना चाहिए। ये जो हम सभी करते हैं सब नाम स्मरण के टाइम। भरत महाराज को भगवान ने नहीं छोड़ा था। भरत महाराज ने ये किया तो उसको हिरण का जन्म मिला था, तो हमको भी वैकुंठ धाम नहीं मिलेगा। प्रभुपाद जी बोले ये भरत महाराज के एग्जाम्पल से चैतन्य महाप्रभु ने निश्चित कर दिया। छोटे हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल और भी टफ हुआ, चैतन्य महाप्रभु ने उसको बिल्कुल दूर कर दिया। ठीक है, तो हम लोग अभी कहीं भी जाने के पास नहीं है। छोटा हरिदास ठाकुर ही बहुत बड़ा है हमारे लिए, भरत महाराज जी बहुत बड़े हैं, लेकिन उनको भी कृष्ण जी ने एज एन एग्जाम्पल अल्टीमेटली तो दे दिया कृष्ण का धाम, लेकिन एग्जाम्पल पनिश किया, दोनों को पनिश किया। तो हम भी अगर थोड़ा ढीले पड़ जाएंगे, थोड़ा ध्यान से नाम स्मरण नहीं करेंगे, तो कृष्ण के चरण नहीं मिलेंगे, जीवन व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, ये तो महान भक्त थे, इनको तो चलो छोटा सा पनिशमेंट मिला, फिर वैकुंठ धाम मिल गया। छोटा हरिदास ठाकुर को आत्महत्या करना पड़ा, फिर उसको गंधर्व का शरीर मिला, फिर वो वैकुंठ धाम चला गया।
और हरिदास ठाकुर को एक हिरण का जन्म लेके भागना पड़ा इधर उधर, फिर उसके बाद एक जड़ भरत का जन्म लेना पड़ा, फिर वैकुंठ धाम मिला। ये तो महान भक्त थे, हम तो कहीं भी नहीं है। तो हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि कृष्ण के हमको स्वीकार करें, ठीक है। कृष्ण स्वीकार तब करेंगे जब हम जेन्युइन एंड सिंसियर होंगे। तो कोशिश करना चाहिए कृष्णा ये ना बोलें ही इज़ अ चीटर। शिल प्रभुपाद की